हेलो फ्रेंड, मैं अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अपने थाई एप्पल बगीचे में लेके आया हूं। बेरी है वो आप देख सकते हो, अच्छे से ग्रोथ कर रही है और अब इनके अंदर वो फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो अब जल्दी है इनमें फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए कुछ एप्पल बेरी में, जो थाई एप्पल बेरी है, उनमें आने वाली यूनिवर्सल समस्याओं के बारे में बताऊँगा। जो समस्या लगभग सभी थाई एप्पल बेरी में आती है। जिनके थाई एप्पल बेरी है उनको पता है कि लगभग वो समस्या आती है, पर जिनके नहीं है उनके लिए ये सूचनाएं वो महत्वपूर्ण हो सकती है। और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट के ज़रिए भी पूछा था कि इन समस्याओं के बारे में भी कुछ विस्तार से बताएं। तो सबसे पहली समस्या आती है, वो आती है जी टूटने की। क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाती है तो इन बेरी के अंदर टूटने की समस्या आती है। और सबसे ज़्यादा टूटने की समस्या कब आती है? जब इनमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। उस फ्रूटिंग के कारण इन पे भार बढ़ जाता है, और जो भार होता है वो ये जो इनकी टहनी है वो सहन नहीं कर सकती है। जैसे ये देख सकते हो आप, ये बेरी है यहाँ से टूट गई है। ये इतनी बड़ी टहनी है जो टूट गई है। ये तो ग्रोथ के कारण टूट गई, पर ऐसी समस्याएं जब फ्रूटिंग स्टार्ट होती है इनमें तब बहुत सारी देखने को मिलती हैं। ये देखो, इधर भी एक टहनी टूटी हुई है, ये रही। तो इतनी बड़ी बड़ी टहनियाँ टूट जाती है, और स्पेशल जब फ्रूटिंग के समय टूटती है तो वो समस्या आती है। तो इनसे बचने के लिए कुछ उपाय होते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम तो ये करते हैं जब इनमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है उस समय जो ये बेरी है इनको चारों तरफ से रस्सियों से बांध देते हैं। रस्सियों से बांधने के बाद इनके जो नीचे की तरफ है, जो ज़्यादा झुकी हुई है, या जो ये बड़ी टहनियाँ होती है झुकी हुई, इनके क्या करते हैं, जो लकड़ियाँ होती है यानी इन्हीं की जो लकड़ी है उसको लगा देते हैं, जिससे नीचे की तरफ न झुके। ये रही लकड़ी, ये हमने काट के अलग रखी हुई है। तो ये क्या करते हैं, जो लकड़ियाँ होती हैं उनको इसके नीचे लगा देते हैं। जैसे बता देता हूँ, ये रही इस प्रकार ये दो फंगी होती है। इनको क्या करते हैं, जैसे इसके नीचे इस प्रकार लगा दिया, ऐसे लगा के इसको छोड़ देंगे। तो जब अब ये नीचे नहीं झुकेगी, क्योंकि इसका सपोर्ट लग गया है। ये सपोर्ट लगने के कारण ये नीचे नहीं झुकेगी और न ही टूटेगी। तो हम तो इस प्रकार इनको टूटने से बचाते हैं। और कुछ किसान होते हैं वो क्या करते हैं, जो बेरी है उनके चारों तरफ क्या करते हैं, जैसे यहाँ से बांस रोप देते हैं। बांस रोपने के बाद तार बांध देते हैं, और ये जो बेरी है यहाँ से तार बांध देते हैं ऐसे लंबाई में। तो जो बेरी है वो तार के ऊपर टिक जाती है, जिससे जो टहनी है वो टूटने की समस्या कम आती है। इस प्रकार इन बेरियों को है वो टूटने से बचाया जा सकता है। अब समस्या नंबर 2, इसमें क्या होता है, जो बेरियों है उनमें जो पत्तियां हैं उनके झड़ने की समस्या आती है। जैसे आप देख सकते हो, ये पीली हो गई, ये पीली हो गई, इस प्रकार झड़ रही है। देखिए ये झड़ रही, और नीचे भी ऐसे बहुत सारी पत्तियां हैं वो झड़ी हुई है। ये रही, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, बहुत सारी पत्तियां हैं वो इसकी झड़ गई है। तो ये समस्या मुख्य रूप से कब आ सकती है, जब या तो इनके अंदर कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो स्टार्टिंग में, और यदि आपने न्यूट्रिशन अच्छे से दिए है उसके बाद ये समस्या आ रही है, तो इस समस्या आने का कारण हो सकता है कि इनमें पानी की कमी आ गई है। क्योंकि जब ये वृद्धि करती है तो उस समय इनको पानी की सख्त आवश्यकता होती है। तो पानी है वो समय पे इनको देना ही पड़ता है। तो यदि हम समय पे पानी देंगे तो जो पत्तियां हैं उनके झड़ने की समस्या है वो कम हो जाएगी। तो मुख्य कारण ये भी हो सकता है पत्तियों के झड़ने का, इनमें न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, या फिर पानी की कमी भी हो सकती है। यदि आपने न्यूट्रिशन, गोबर की खाद, सल्फर, पोटास स्टार्टिंग में दिया हुआ है, और तो इनके एक ऑर्गेनिक स्प्रे भी आती है जिसमें 9 तत्व होते हैं, 9 से 11 के लगभग तत्व होते हैं उसके अंदर। तो उसकी स्प्रे भी डाल सकते हो। वो कोई पेस्टिसाइड नहीं है, ऑर्गेनिक होती है वो बिल्कुल। तो वो डाल सकती हो पत्तियों के ऊपर। उससे क्या होती है, पत्तियों में चमक भी आ जाती है, और जो कालिक है वो भी थोड़ी बढ़ जाती है। यानी पत्तियाँ वो पीले रंग की दिखाई नहीं देती है, डार्क ग्रीन कलर की दिखाई देती है। और दूसरी पानी की बता दी आपको, जो पानी है वो समय पे लगा देना चाहिए। समय पे पानी लगा देंगे तो जो पत्तियों के झड़ने की समस्या है वो नहीं आएगी। हमने अभी इसके अंदर पानी नहीं दिया है, कुछ दिनों बाद देंगे, क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान में पानी की थोड़ी सी कमी है। तो जब बिल्कुल इनको आवश्यकता होगी कि हाँ अब और ये दिन नहीं निकाल सकती, इनको पानी देना ही पड़ेगा, उस समय हम इनमें पानी दे देंगे। पर यदि आपके ऐसा कुछ है और पानी की व्यवस्था है तो आप समय पे पानी दें, ताकि इनमें ये पत्तियों के झड़ने की समस्या न आए। इसके अलावा पत्तियों के झड़ने का एक रीज़न और भी हो सकता है फ्रेंड, वो ये है कि जो बेरी है उसकी यदि समय पे कटिंग नहीं हुई है, और पुरानी बेरी है जिसकी एक बार भी कटिंग नहीं हुई है थाई एप्पल,
तो उसकी जो पत्तियों के झड़ने की समस्या है वो उस बेरी में आ सकती है। जैसे आपको दिखा देता हूँ, ये जो बेरी है उसकी हमने कटिंग की हुई है यहाँ से। ये पहले साल की कटिंग की हुई है यहाँ पे, ये दूसरे साल की कटिंग है और ये आगे है। यदि इस प्रकार कटिंग नहीं की हुई है और यही टहनी है तो इसके पत्तियों के झड़ने की समस्या आ सकती है। उसका कारण ये है कि जो इसकी टहनी होती है वो बिल्कुल पक जाती है, उसको न्यूट्रिशन आदि की जो आवश्यकता है वो ज़्यादा रहती है। तो ज़्यादा उसको आवश्यकता होगी तो वो जो पत्तियाँ हैं उनको गिराने शुरू कर देगी वो टहनी है वो। इसलिए यदि उसकी समय पे कटिंग हुई है तो उसमें इतने न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो नई टहनियाँ होती है वो जो पुरानी टहनियाँ है उनके मुकाबले में उनको न्यूट्रिशन की है वो कम आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार भी जो पत्तियाँ हैं उनके झड़ने की समस्या आ सकती है। तो यदि ये भी समस्या आ रही है, आपके पानी वगैरह न्यूट्रिशन दिया है, पानी दिए उसके बाद भी आ रही है, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि आपकी जो बेरी है उसकी समय पे कटिंग नहीं हुई थी। उसके बाद 3 नंबर समस्या आती है फूलों के झड़ने की। बहुत से फ्रेंड कमेंट करते हैं और बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे जिनमें ये बताया गया कि इनको फूलों को झड़ने से कैसे बचाया जा सकता है। बहुत सारी पेस्टिसाइड भी आती है और ऑर्गेनिक रूप से भी इनको बचा सकते हैं झड़ने से। इनमें कीट पतंगे कोई समस्या हो तो नीम का ऑयल भी आता है, उससे भी पत्तियों को झड़ने से बचाया जा सकता है। पर उससे पहले आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो इनमें जो फूलों के झड़ने की समस्या आती है तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मतलब कम फूल झड़ रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई स्प्रे या कुछ भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि फूल है वो बहुत सारे लगते हैं, इनको गुच्छे में फूल लगते हैं। इस प्रकार ये देखिए, इस प्रकार गुच्छे में फूल लगते हैं और ये आप देख सकते हो, ये ऐसे ग्रोसे कलर का हो गया, ब्राउन कलर का हो गया, झड़ गया है। कुछ फूल इसके अंदर बचे हुए हैं और कुछ है वो नष्ट हो गए। तो यदि 20 फूल है उनमें से 5-7 नष्ट हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है, जो बेर बनेंगे ना उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। लेकिन यदि जो गुच्छा लगा है उसमें आप जो फूल है वो ख़राब हो रहे हैं और आप उनको ख़राब नहीं होने दोगे कोई पेस्टिसाइड या कोई दवा डाल के, तो वहाँ पे बेर लग जाएंगे तो वो बेर है वो इतने बड़े नहीं बनेंगे, क्योंकि संख्या अधिक होगी तो उनको जो न्यूट्रिशन है वो कम मिलेगा तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और ग्रोथ नहीं कर पाएंगे तो आपको पता है वज़न है वो कम होगा। तो इस प्रकार यदि झड़ने की समस्या आती है तो टेंशन ना लें, किसी प्रकार की दवा न डालें। वीडियो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे झड़ने से बचाने के लिए, पर आप उन पे इतना ध्यान नहीं दें। हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया था, जो फूल है उनको झड़ने दिया था। हाँ, यदि बहुत ज़्यादा संख्या में फूल झड़ रहे हैं तो आप इनमें पेस्टिसाइड तो नहीं डालें, ऑर्गेनिक स्प्रे आती है उसके ज़रिए आप इनको बचा सकते हैं और समय पे इनको पानी दे दें। और 9 तत्वों का इनका आता है, ऑर्गेनिक खाद आती है एक, वो भी आप इनमें डाल सकते हैं। माइक्रोराइजा नाम से भी एक आता है, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद एक समस्या और आती है, जब बेरी बन जाती है और लगभग वो 1 इंच के हो जाते हैं बेर, उस समय वो लाल होकर गिरने लगते हैं, यानी पीले हो जाते हैं या लाल होकर गिरने लगते हैं। तो वो भी इतनी बड़ी समस्या नहीं है, आप उसको भी जो न्यूट्रिशन है उसके द्वारा आप बचा सकते हो गिरने से। यदि कम लाल होकर गिर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो फूल है वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। कुछ फूल नष्ट हो जाते हैं, कुछ है वो बेर बनने के बाद लाल होकर गिर जाते हैं, इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं, तो वो भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। उसके अलावा भी आपके बेर है वो बहुत सारे लग जाएंगे। मैं आपको स्क्रीन पे ये कुछ फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये सारी समस्याएं थी फूल झड़ने की और बेर है वो लाल होकर गिरने की, और सर्दी में भी आ गई थी बेरियाँ। सर्दी के बारे में आपको आगे थोड़ा सा विस्तार से बताऊँगा। तो उसके अलावा भी जो आप बेर है वो देख सकते हो, जो फ़ोटोज़ हैं उनके अंदर लगे हुए इतनी ज़्यादा संख्या में बेर लगे थे और अच्छे से ग्रोथ की थी इन्होंने। उसके बाद आती है एक समस्या जो सर्दी की है। तो फ्रेंड जो दिसंबर में आया कि लगभग 10 तारीख के बाद और 20 से 22 तारीख के लगभग सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जो वाइट कलर का इनकी पत्तियों के ऊपर जम जाती है बर्फ़ सी। आप फ़ोटो में देख सकते हो, इस प्रकार की समस्या आती है। तो ये एक मेन समस्या है, इससे जो बेर है वो बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाते हैं। तो ये नष्ट हो जाएंगे ना तो समस्या आएगी, जो भार है वो कम उतरेगा इनका। तो इसको बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इनको उस समय पानी दे देना चाहिए, क्योंकि बेरी में उस समय यदि हम पानी लगा देंगे तो पानी लगाने के बाद क्या है कि इनमें गर्माई आ जाएगी, जो बेरी है उनके अंदर गर्माई आ जाएगी, तो वो सर्दी नहीं मनाएगी तो जो बर्फ़ है वो इसके ऊपर नहीं जमेगी। और उससे अच्छा तरीका एक और है, यदि पानी न लगा सकें, क्योंकि ऐसा है कि पानी भी उस समय हम
बहुत ही कम दे सकते हैं, ज़्यादा पानी नहीं दे सकते। हमें छिड़काव ही कर देना चाहिए, जड़ों में इतना ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी दे दिया तो उस समय जो बेरी है वो ख़राब हो सकती है। एकदम से ग्रोथ करेगी या तो वो फट जाएगी या फिर उनमें गलने की समस्या आने लग जाएगी। तो इसलिए पानी का छिड़काव कर सकते हैं बेरी के अंदर। यदि वो संभव नहीं है तो क्या होता है कि जो सर्दी है वो लगभग रात के 12 बजे के बाद ही पड़ती है, 12 बजे से पहले नहीं पड़ती है। तो आपको क्या करना चाहिए, जो बेरी है उनमें जगह जगह 4-5 जगह जो घास फूस है उसको जला के धुआं कर देना चाहिए। जलाना नहीं चाहिए, धुआं कर देना चाहिए। धुआं करने से क्या होता है, जो मौसम है बेरी के ऊपर का मौसम है वो गर्म हो जाएगी वायु, और उसके अंदर नमी है वो ख़त्म हो जाएगी, और जो बेरी है वो सर्दी है वो कम मनाएगी। इस कारण बस यही रीज़न है धुआं करने का। धुएं से इनमें गर्माई आ जाती है और जो बेरी है वो नष्ट नहीं होती है। तो ये कुछ समस्याएं आपको मैंने बताई फ्रेंड। जो लगभग जो थाई एप्पल बेरी होती है उनमें ये समस्याएं आती ही आती है। तो इनसे बचने के आपको उपाय भी बता दिए। इनके अलावा यदि आपको और कुछ पूछना हो तो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, और आपको कुछ बताना हो कि कुछ ये तरीके भी हैं जिनसे इन समस्याओं से बचा जा सकता है तो कमेंट के ज़रिए शेयर ज़रूर करें, मुझे भी फ़ायदा होगा। और कोई फ्रेंड भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी उससे आपके कमेंट से फ़ायदा हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड।